नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, हमारे देश में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटू हैं, डिजर्ट हैं, उसके बाद आइलैंड्स हैं। तो ये जितने भी फिजिकल फीचर्स है दोस्तों, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस चैप्टर में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपने ऑलरेडी सीखा है कि अर्लियर आपने ऑलरेडी सीख लिया है जो इंडिया एक वास्ट कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे वेरी लैंड फॉर्म्स है, बहुत सारे क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, और किस टाइप के टेरेन में आप रहते हो, टेरेन यानी कि इलाका, किस टाइप के इलाके में आप रहते हो। अब जिस टाइप के इलाके में आप रहते होगे, उसी टाइप के इलाके से आप परिचित होगे, यानी कि फैमिलियर होगे। अब सीधी सी बात है, अगर आप प्लेन में रहते हो तो आप किससे फैमिलियर होगे, आप फैमिलियर होगे विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर दूसरी साइड देखा जाए, अगर आप हिली रीजन में रहते हो तो आप फैमिलियर रहोगे द रग्ड टेरेन विद द माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। एक ऐसा रग्ड टेरेन, एक ऐसा रग्ड इलाका जहाँ का जो कॉमन फीचर है क्या है, माउंटेन है, वैलीज, यानी हर जगह पे जहाँ पे माउंटेन्स और वैलीज पाई जाती हैं। ठीक है, इनफैक्ट दोस्तों अगर देखा जाए पूरी अर्थ पे, ठीक है, ये पूरा अर्थ हो गया, इस पूरे अर्थ पे दोस्तों जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, वे सभी मेजर फिजिकल फीचर्स हमारे देश में पाए जाते हैं। आप सोचो हमारा देश कितना महान है। यूं ही नहीं बोला जाता कि मेरा भारत महान। ठीक है, यानी ऑल ओवर द अर्थ की बात यहाँ पे हो रही है। ऑल ओवर द अर्थ यानी पूरी अर्थ पे जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, वे सभी मेजर फिजिकल फीचर्स इनफैक्ट हमारी कंट्री में प्रैक्टिकली पाए जाते हैं। वे मेजर फिजिकल जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डिजर्ट हो गए, प्लेटू हो गए, आइलैंड्स हो गए, ये सभी मेजर फिजिकल फीचर दोस्तों हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इंडिया, लैंड ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जो लैंड है वो डिस्प्ले करता है ग्रेट फिजिकल वेरिएशन को। तो दोस्तों अगर जियोलॉजिकली देखा जाए, जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो जितने भी एंशियंट लैंड मासेस हैं, उन एंशियंट लैंड मासेस में से एक है। ठीक है, यानी अर्थ की सरफेस पे जितने भी एंशियंट लैंड मासेस हैं, उनमें से एक है पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, ऐसा इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ऐसा पहले माना जाता था दोस्तों कि यह स्टेबल लैंड ब्लॉक्स में से एक है। ठीक है, यानी कि सबसे स्टेबल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक आते हैं क्या, ऐसा थोड़ी ना कि जो जो पेनिनसुलर प्लेटू प्लेटू होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये सब वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, द हिमालयाज एंड द नदर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। तो दोस्तों अगर हिमालयाज को देखा जाए और जो नदर्न प्लेन्स हैं उनको देखा जाए ना, ये मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। जो हिमालयाज माउंटेन्स हैं दोस्तों, वे क्या है, अनस्टेबल जोन है। ठीक है, अनस्टेबल यानी कि अस्थिर जोन है। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing river। तो दोस्तों जो हिमालय का होल माउंटेन सिस्टम है, यानी जो हिमालय है दोस्तों, उसका जो होल माउंटेन सिस्टम है वो एक बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा यूथफुल टोपोग्राफी जहाँ पे हाई पीक्स हैं, मतलब बहुत सारी हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज है और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। प्लेन्स आर फाउंड ऑफ अलुवियल डिपॉजिट। तो दोस्तों जो नदर्न प्लेन्स हैं वो किसके बने हुए हैं, अलुवियल डिपॉजिट के बने हुए हैं। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है दोस्तों, वह इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना हुआ है विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो दोस्तों यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वह इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने जेंटली राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज का बना हुआ है। मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स। The physical features of India can be grouped under the following physiographic division। तो दोस्तों जो इंडिया का फिजिकल फीचर्स है उसको ग्रुप किया जा सकता है किसमें, फिजियोग्राफिक डिवीजन में। कुछ फिजियोग्राफिक डिवीजन दिए हैं, जैसे कि नंबर 1 द हिमालयन माउंटेन्स, नंबर 2 है नदर्न प्लेन, नंबर 3 है पेनिनसुलर प्लेटू, नंबर 4 इंडियन डेजर्ट, नंबर 5 कोस्टल प्लेन्स, नंबर 6 द आइलैंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। दोस्तों हिमालय के बारे में आपको पता होगा, ठीक, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फुल माउंटेन्स। तो दोस्तों जो हिमालयाज हैं दोस्तों, हिमालय केवल एक हिमालय यानी एक माउंटेन नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी रेंजेस हैं। तो दोस्तों जो हिमालयाज हैं वह जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली देखा जाए तो फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, जो कि इंडिया के नदर्न बॉर्डर पर फैले हुए हैं। ये जो माउंटेन्स है दोस्तों ना, ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं।
ठीक है। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं। कहाँ से? इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। अभी आगे हम देखेंगे बाय मैप, ठीक है। यानी यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र के फैले हुए हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और ये इंडिया के नदर्न बॉर्डर पर, जो नदर्न बॉर्डर है वहाँ पे रन करती हैं। और जो हिमालय है दोस्तों, वे वर्ल्ड की लॉफ्टेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हिमालय एक ऐसा रेंज है जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊंचे माउंटेन्स पाए जाते हैं, और वर्ल्ड की जो मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स है उनमें से एक यह भी है। ठीक है, ये एक आर्क बनाती हैं, ठीक, एक आर्क बनाती हैं। ठीक है, जो एक ऐसा आर्क जो कि एक डिस्टेंस कवर करता है कितना, अबाउट 2400 किलोमीटर। यानी जो आर्क है दोस्तों उसकी जो लंबाई है, जो यह आर्क जो डिस्टेंस कवर करता है वह कितना है, 2400 किलोमीटर। और जो इसका विड्थ है दोस्तों वैरी करता है। विड्थ यानी कि हिंदी में इसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है हिमालय की वह वैरी करता है। जैसे कि 400 किलोमीटर आपको कश्मीर में मिल जाएगा, यानी कश्मीर में देखोगे तो इसकी विड्थ जो है दोस्तों वह है 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखोगे यही विड्थ कितना हो जाती है, 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर। ठीक है, और जो इसके एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है दोस्तों वह ज़्यादा है, यानी जो इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वह ग्रेटर है इन ईस्टर्न हाफ देन दो इन द वेस्टर्न हाफ। अगर ईस्टर्न हाफ में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे इसे समझेंगे, अगर ईस्टर्न हाफ में देखोगे आप, यहाँ पे इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, सबसे पहले देखें एल्टीट्यूडनल वेरिएशन होता क्या है। ठीक है, अब देखो कि मान लो एक माउंटेन रेंज में एक माउंटेन ऐसे जाता है, फिर एक ऐसे है, एक माउंटेन ऐसे ऐसे, ये इसका एल्टीट्यूड सी लेवल से क्या कर रहा है, ये सी लेवल है, इसका और जो एल्टीट्यूड है दोस्तों वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इसका एल्टीट्यूड इतना हुआ, फिर यहाँ पे जो दूसरा माउंटेन है उसका एल्टीट्यूड इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया एल्टीट्यूडल वेरिएशन, कितना एल्टीट्यूड उसका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यह जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वह कहाँ पे ज्यादा है, ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। यानी जो ईस्टर्न साइड का माउंटेन्स हाफ है वहाँ वहाँ पे जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है कुछ यूं है। ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसके कंपेरिजन में, ईस्टर्न हाफ की कंपेरिजन में कम है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों जो हिमालय है दोस्तों, जो हिमालयाज हैं वहाँ पे 3 रेंजेस हैं, 3 पैरेलल रेंजेस हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में वहाँ पे कितनी रेंजेस हैं, 3 रेंजेस हैं। ठीक है, और बहुत सारी वहाँ पे वैलीज हैं इन रेंजेस के बीच में। यानी जो रेंजेस हैं दोस्तों, अभी उन रेंजेस के बारे में भी हम सीखेंगे। इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज वहाँ पे लाई करती हैं। और जो नदर्न मोस्ट रेंज है दोस्तों उसको ग्रेट या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जो सबसे नदर्न वाला है, एकदम नदर्न वाला जो रेंज है दोस्तों उसको ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, यह सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस रेंज है जहाँ पे लॉफ्टीएस्ट फिक्स है। ठीक है, यानी वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां जो है कि यहीं पे हैं, और जहाँ जिसकी एवरेज जो हाइट है दोस्तों वह है 6000 मीटर्स। यानी जहाँ की जो एवरेज हाइट है, यानी जो ऊंचाई है वो कितना है, 6000 मीटर है। और यह जो रेंज है दोस्तों, कौन सी रेंज, हिमाद्री, इनर हिमालय या ग्रेटर हिमालय, यह जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं उसको वो यहीं पे हैं। ठीक है, अब जैसे ये है हिमालय, हिमालय ये हमारी कंट्री का मैप है और ये नदर्न बॉर्डर है। ठीक है, हमने देखा कि नदर्न बॉर्डर पे है। तो कहाँ से कहाँ तक है, यह इंडस रिवर यहाँ से जाती है दोस्तों, ये है इंडस रिवर। तो हिमालय जो है इंडस रिवर से लेके दोस्तों ये कहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट रन कर रही है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट टू ईस्ट रन कर रही है। इसकी लेंथ हमने क्या देखा था, यह एक चीज हमने देखा था, यह एक आर्क बनाती है। अभी देखो ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक आर्क बना रही है ना दोस्तों। तो यह एक आर्क बनाती है, एक ऐसा आर्क जिसकी जो लंबाई है टोटल कितना है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और जो इसकी विड्थ है वो वेरी करती है। इसकी विड्थ अगर आप कश्मीर में देखोगे, कश्मीर में इसकी विड्थ दोस्तों कितनी है, 400 किलोमीटर है। और यहीं पे आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो विड्थ आपको मिलेगी वो मिलेगी 150 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्टर्न हाफ में दोस्तों इसका जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वह ज़्यादा है कंपेरिजन देन वेस्टर्न हाफ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कुछ हाईएस्ट पीक दिए गए हैं यहाँ पे हिमालयाज की, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि इसने कंट्री में लाई करता है नेपाल में। इसकी जो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसकी
जो लंबाई है कितनी है 8,848 मीटर, यानी जो ऊंचाई है, हाइट है कितना 8,848 मीटर। फिर कंचनजंगा देख लेंगे तो इंडिया में है, जिसकी जो हाइट है 8,598 है। ठीक है, एक कुछ सारी कुछ रेंजेस दिए गए हैं, कुछ जो है कि हाईएस्ट पीक दिए गए हैं, आप इसको देख लेना। ठीक है, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर। तो इसकी जो फोल्ड्स हैं दोस्तों हिमालयस के, ग्रेट हिमालयस के, वे असिमेट्रिकल हैं। क्या है? असिमेट्रिकल है। ठीक है, और जो इसका कोर है दोस्तों, यहाँ पे भी समझना है कि ग्रेट हिमालय की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे हिमालय की बात नहीं हो रही। 3 रेंजेस हैं, हमने देखा 3 रेंजेस हैं, तो उन 3 रेंजेस में से जो ग्रेट हिमालय है, जिसको हम इनर हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं, यहाँ पे हिमाद्री उसकी बात हो रही है। तो जो इसका कोर है ना, वह किसका बना हुआ है? वह ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, और यह पेरेनियली स्नो बाउंड होता है। पेरेनियली का मतलब हमेशा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और इस रेंज में बहुत सारी ग्लेशियर्स भी हैं। ठीक है, द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब ऐसी रेंज पहले तो हमने देख लिया, जो नदन में उसको हिमाद्री बोलते हैं। अब इसके साउथ में जो रेंज लाई करती है, वो कौन सी रेंज है दोस्तों? वह है हिमाचल या लेसर हिमालय। ठीक है, मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, जो जो हिमाचल हिमालय है या जो लेसर हिमालय है दोस्तों, वह सबसे ज्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम है, जिसको कि हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो लेसर हिमालय है दोस्तों, वह मेनली किसका बना हुआ है? वह मेनली हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स का बना हुआ है। और जो इसका एल्टीट्यूड है दोस्तों, किसका? जो लेसर हिमालय है, जो यानी कि एक था हमने देखा इनर हिमालय, और इसके बाद जो लेसर हिमालय है, इस लेसर हिमालय का जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 3,700 और 4,500 मीटर के बीच में, यानी 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसका जो एल्टीट्यूड है वो वह वेरी करता है। ठीक है, यानी इसका एल्टीट्यूड जो है 3700 से लेकर 4500 बीच में है। और जो इसका एवरेज विड्थ है दोस्तों, एक एवरेज चौड़ाई जो है वह है 50 किलोमीटर, जबकि जो पीर पंजल रेंज है दोस्तों, वह सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, किसकी? इनर हिमालय की। ठीक है, द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट। जो धौलाधार रेंज है और जो महाभारत रेंज है वो भी प्रोमिनेंट है। ठीक है, और ये जो रेंज है दोस्तों, इसमें फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश इसी में है। ठीक है, और ये जो रीजन है दोस्तों, वह हिल स्टेशन के नाम से काफी वेल नोन है। ठीक है, और जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है दोस्तों, वो कौन सा है? हिमालय का जो सबसे आउटर मोस्ट, एक तो हमने देखा हिमाद्री, दूसरा फिर हमने देखा ये लेसर हिमालय, जो तीसरा है सबसे साउथ में है, वो है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक, और यह किस पे वेरी करता है? और इसका जो विड्थ है 10 से 15 किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो विड्थ है कितना? 10 to 15 किलोमीटर। और दोस्तों इसका जो एल्टीट्यूड है वह 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। ठीक है, इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है 900 से 1100 मीटर का है। और ये जो रेंजेस हैं दोस्तों, जो शिवालिक है, यह किसकी बनी हुई है? यह बना हुआ है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का, जो कि उन रिवर्स के द्वारा लाई गई है, जो कि मेन हिमालय रेंजेस से आती हैं। यानी कि जो मेन हिमालय रेंज है, कौन सा हिमालय? जो एकदम नॉर्थ में है, जिसको हम क्या हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री से जो नदियां आती हैं दोस्तों, जो रिवर्स आती हैं, उन्हीं के द्वारा लाए गए अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से ये बनी है ये रेंजेस। ठीक है, दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। ये जो वैलीज है किससे कवर्ड है? थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम से। और जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। और वह लॉन्गिट्यूडनल वैली जो दोस्तों, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लाई करती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको दून्स बोला जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जो है कि कुछ वेल नोन दून्स हैं। देहरादून के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, इस जो है किसके बीच में है? इस शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में लाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा जो हिमालय है ना, उसको रीजन के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी हमने देखा एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। हम 3 पैरेलल रेंजेस यहाँ पे रन करते हैं। जैसे एक था हिमाद्री और दूसरा था लेसर हिमालय, तीसरा शिवालिक। अब इसके अलावा दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा जो हिमालय है वह वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट रीजन के बेसिस पे भी डिवाइडेड है। ठीक है, और ये जो डिविजन्स है वे किसके द्वारा डिमार्केटेड हैं? बाय रिवर वैलीज को द्वारा। अब एग्जाम्पल के लिए डिमार्केटेड का मतलब चिन्हित है। ठीक है, एक मार्किंग है, मतलब हाँ ये रीजन ये है, तो वो रिवर वैलीज के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए दोस्तों,
तो हिमालय का वह पार्ट जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में या रिवर वैलीज के बीच में लाई करता है, वो ट्रेडिशनली उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट दोस्तों, यही पंजाब हिमालय जो है, यानी कि इंडस और सतलज रिवर के बीच का हिमालय का जो पार्ट है, उसको रीजनली कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वेस्ट में, यानी वेस्ट में देखो कश्मीर हिमालय, ईस्ट में हिमाचल हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। और हिमालय का वह पार्ट जो कि सतलज और काली रिवर के बीच में लाई करता है दोस्तों, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हिमालय का वह पार्ट जो कि काली और टिस्टा रिवर के बीच में लाई करता है, वह नेपाल हिमालय को डिमार्केट करता है। और दोस्तों, इसके अलावा टिस्टा और दिहांग रिवर के बीच में हिमालय का वह पार्ट जो कि टिस्टा और दिहांग रिवर के बीच में लाई करता है, वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे नॉन एज लिखा गया है, काले की जो कि इंडस, यहाँ पे सतलज और काली रिवर के यहाँ पे भी लिखा गया कि हिमालय का वह पार्ट जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी काली और सतलज रिवर के बीच में जो लाई करता है वो भी इज नोन एज, यानी उसको भी कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पे जो दिया गया काली और टिस्टा रिवर के बीच में जो हिमालय लाई करता है, यहाँ पे तो नोन एज नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया गया कि डिमार्केट द नेपाल हिमालय, वह नेपाल हिमालय को डिमार्केट करता है। अभी समझेंगे ऐसा क्यों। देखो, ये है हिमालय दोस्तों, ठीक है। हमने देखा 3 रेंजेस है, 3 रेंजेस आपको दिख रहे हैं, यह हिमाद्री, दूसरा है लेसर हिमालय, तीसरा है शिवालिक। अब हमने देखा कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, रीजन बेसिस पे भी डिवाइडेड है, ठीक है। अब जैसे हिमालय का वह पार्ट जो कि इंडस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है दोस्तों, कौन कौन सी रिवर, इंडस और सतलज के बीच में, उसको किसके नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक। और वेस्ट में जैसे कश्मीर हिमालय, ईस्ट में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलज और कौन सी रिवर, सतलज और काली रिवर के बीच में, यहाँ पे ये है काली रिवर, ठीक है। काली रिवर एक दूसरे रिवर से यहाँ पे जो है कि जब दोनों मिलती हैं एक दूसरे से, वो घाघरा रिवर बनती है, ठीक है। तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है दोस्तों, उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली रिवर से लेकर यहाँ पे तीस्ता रिवर आती है, ठीक है, तीस्ता रिवर, ठीक है। तो इसके बीच में जो हिमालय का वह पार्ट जो कि काली रिवर और टिस्टा रिवर के बीच में है, वह नेपाल हिमालय को डिमार्केट करता है। ये नेपाल कंट्री है ना, ये नेपाल है। तो नेपाल में, यानी कि हमको इससे मतलब नहीं नेपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है, हमको इससे मतलब है कि यह इंडिया का पार्ट नहीं, ये जो नेपाल, ये वाला जो हिमालय है, इंडिया के अंडर में नहीं आ रहा है, नेपाल हिमालय में आ रहा है, मतलब नेपाल में आ रहा है। इसलिए नेपाल हिमालय को कौन मार्क करता है, हिमालय का वह पार्ट जो कि काली रिवर और टिस्टा रिवर के बीच में है। और टिस्टा रिवर से लेके जो दिहांग रिवर है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना दोस्तों, उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर बोला जाता है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो टिस्टा रिवर और दिहांग रिवर के बीच में हिमालय का जो पार्ट होता है, उसको किसके नाम से जाना जाता है, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो दोस्तों, हिमालय की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, यानी सबसे ईस्ट डायरेक्शन में बाउंड्री है, वो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद हिमालय नहीं है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, जो दिहांग जॉर्ज है, उसके बाद जो हिमालय दोस्तों शार्पली बेंड हो जाता है साउथ डायरेक्शन में। और जो इंडिया है उसके ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी कंट्री है उसके ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या है, स्प्रेड है, यानी फैल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके बाद ये इसकी इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री पे क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और इसको यहाँ पे इसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल या और माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। और जो हिल्स हैं दोस्तों, रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। तो दोस्तों, ये जो हिल्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से के थ्रू रन कर रही हैं, यह मोस्टली किसकी बनी हुई है, यह मोस्टली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन की बनी हुई है, जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। वे स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन जो कि क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। जैसे कि ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो यह जो सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है, यह सेडिमेंट्री रॉक्स है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट है, वो सारे डेंस फॉरेस्ट हैं। ये मोस्टली कैसे रन करते हैं, ये पैरेलल रेंजेस और वैलीज के रूप में। दी नदर्न प्लेन्स, तो दोस्तों हमने एक फिजिकल फीचर देख लिया, जो दूसरा फिजिकल फीचर वह है नदर्न प्लेन्स। तो जो नदर्न प्लेन है दोस्तों, वह 3 मेजर रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके साथ साथ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, उनसे यह बना हुआ है,
ठीक है। यानी जो नदर्न प्लेन है उसका निर्माण किससे हुआ है, वह उसका निर्माण 3 मेजर रिवर सिस्टम इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनके साथ-साथ जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज का मतलब इनकी जो सहायक नदियाँ हुई हैं, जो सहायक नदियाँ हैं उनसे बना बना हुआ है। यानी सहायक नदी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है? अब जैसे कोई एक रिवर ऐसे आ रही है दोस्तों, ये मेन रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक रिवर छोटी सी आके इस रिवर में मिल गई, कोई यहाँ पे एक रिवर ऐसे छोटी सी इसमें आगे के मिल गई, तो ये क्या हो गए, ट्रिब्यूटरीज है। इसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी बोल रहे हैं, जो कि अपना पानी दूसरे नदी को, एक मेन रिवर को ट्रिब्यूट कर रही है, दे रही है, तो इसको ट्रिब्यूटरी या इसको हिंदी में इसको सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो तो नदर्न प्लेन का निर्माण कैसे हुआ है, नदर्न प्लेन का निर्माण, जो प्लेन है उसका निर्माण इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज से हुआ है, ठीक है। और यह जो प्लेन है दोस्तों, यह एलुवियल सॉइल का बना हुआ है। अब बात आती है यह प्लेन का निर्माण हुआ कैसे, यह प्लेन बना कैसे। तो जो हिमालय का फुट हिल्स है, ये वो फुट हिल्स पे जो वास्ट बेसिन है, उस पे मिलियंस ऑफ ईयर्स जो एलुवियम का डिपॉजिट हुआ, एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट हुआ, तब जाकर यह फर्टाइल प्लेन तैयार हुआ, तब जाकर यह फर्टाइल प्लेन जो है बनकर तैयार हुआ। यानी मिलियंस ऑफ ईयर, कई मिलियन सालों तक वहाँ पे एलुवियम का डिपॉजिट हुआ उस वास्ट बेसिन पे, तब जाके यह प्लेन जो है कि तैयार हुआ। यह 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है और यह जो प्लेन है दोस्तों ना, वह 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है, यानी कि चौड़ा है। और यह एक डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यहाँ पे कि एक रिच सॉइल कवर है, ठीक है। और वह रिच सॉइल कवर कंबाइन है एडिक्वेट वाटर सप्लाई से, यानी कि बराबर पानी की सप्लाई वहाँ पे है और फेवरेबल क्लाइमेट है, इस वजह से यह एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट है। आगे देखते हैं, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल। तो दोस्तों जो नदर्न माउंटेन से जो रिवर आती हैं वे डिपोजिशनल वर्क करती हैं, यहाँ पे डिपोजिशन का काम करती हैं। इन द लोअर कोर्स क्या होता है दोस्तों, लोअर कोर्स में क्या होता है, एक रिवर जब चलती है क्या होता है, लोअर कोर्स में क्या होता है, उसकी स्पीड जेंटल स्लॉप होने की वजह से स्पीड स्लो हो जाती है और द वेलोसिटी अब जो, क्योंकि स्पीड जेंटल स्लॉप होता है तो रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि यूं इसको समझो, अब एक रिवर कोई अपर कोर्स से ऐसे आ रही है, तो इतना जो है इसका अपर कोर्स है, मिड कोर्स है, इधर लोअर कोर्स है, ठीक है। अपर कोर्स यानी ये माउंटेन का पीक है, यहाँ से आती है तो यहाँ से तो काफी हाई स्पीड पे आती है, यहाँ पे तो ठीक है। अब जब लोअर कोर्स में आती है तो इसका जो स्लोप होता है ना वो जेंटल हो जाता है, जिस वजह से रिवर की स्पीड, अब सीधी सी बात है, जब जेंटल स्लोप है तो रिवर की स्पीड भी डिक्रीज होगी, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवरिन आइलैंड बनते हैं। रिवरिन आइलैंड यानी एक ऐसा आइलैंड जो कि रिवर में हो, चारों साइड से पानी तो हो बट वह कहाँ पे हो, रिवर में हो। जैसे मजूली आइलैंड जो कि है, मजूली रिवरीन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में, वह दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड है। इनहैबिटेड का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड जो कि रिवर में हो, सबसे बड़ा हो, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो कहाँ पे है, वह ब्रह्मपुत्र रिवर में है, मजूली, ठीक है। जो रिवर होती है दोस्तों अपने लोअर कोर्स में क्या होती है, वह न्यूमरस चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ शिल्ड की वजह से। अब यूं समझो कि अब एक रिवर ऊपर से आ रही, यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों, बीच में जो भी आता है उसको तोड़ती हुई, इरोड करते हुए अपने साथ उसको बहा के लेके जाती है, फ्लो करती है उसको लेके जाती है। अब जब लोअर कोर्स पे पहुंचती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, लोअर कोर्स को यहाँ पे समझ लो कि ये जो है लोअर कोर्स है, ठीक है, रिवर का लोअर कोर्स है। अब यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है एकदम मंद हो जाती है, मंद का मतलब बिल्कुल स्लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब अपने साथ यह कुछ मटेरियल भी लेके, कुछ सेडिमेंट लेके आ रहे, अब उस सेडिमेंट को क्या होता है, एक कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही नहीं बचती, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो अब उन जो सेडिमेंट्स हैं उनको क्या करती है, अब ऐसे ऐसे सेडिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको बीच में ही छोड़ देती है, यहाँ पे छोड़ दी सेडिमेंट को। अब धीरे धीरे सारे सेडिमेंट जो होंगे, सभी सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे गदर होना शुरू हो जाएंगे। अब एक टाइम आएगा दोस्तों, अब यहाँ पे इतने एरिया में सेडिमेंट कलेक्ट हो गए, यानी कि इकट्ठे हो गए। अब इस एरिया में जब सेडिमेंट कलेक्ट हो गए तो पानी इधर से जा नहीं पा रहा है, तो यह रिवर ऑटोमेटिकली दोस्तों एक वीक जोन खोजती है। जैसे वीक जोन मान लो यहाँ पे है, यहाँ से रिवर एक ब्रांच यहाँ पे निकल जाएगी, एक ब्रांच यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस ब्रांच को जो ये ब्रांच निकलती है, यानी एक रिवर में से दूसरी जो छोटी छोटी रिवर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी नहीं, उसको ट्रिब्यूटरी नहीं बोलते, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। क्या, डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि हिंदी में इसको असहायक नदी बोलते हैं। सहायक नदी का काम यानी कि ट्रिब्यूटरी नदी का काम क्या होती है, वह मेन रिवर में पानी लाती है। असहायक, असहायक इसलिए नहीं क्योंकि वो पानी रिवर से ही लेके जा रही है, ठीक है। यानी जो न्यूमरस चैनल में स्प्लिट हो जाते हैं उन चैनल को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे कि इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो नदर्न प्लेन है ना, वो ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 सेक्शन में, ठीक है। जैसे जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन का, उसको क्या बोला जाता है, पंजाब प्लेन बोला जाता है, जो कि इंडस और इंडस रिवर जो है उससे और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। और जो लार्जर पार्ट है इस प्लेन का, वह
पाकिस्तान में लाई करता है। ठीक है, यानी नदर्न प्लेन का यहाँ पे या इसको बोलते हैं पंजाब सॉरी नदर्न प्लेन नहीं, जो पंजाब प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, ज़्यादा हिस्सा वो कहाँ पे लाई करता है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडस रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरी थी झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज, ये हिमालय में ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे डोब पाए जाते हैं। डोब का मतलब क्या होता है? डो का मतलब जैसे डो हो गया, डो DO, डो का मतलब होता है दोस्तों दो, टू। ठीक है, अब का मतलब होता है वाटर। ठीक है, इसी प्रकार से पंजाब, पंजाब में क्या हो गया, पंज का मतलब क्या हो गया, पांच। अब का मतलब वाटर। ठीक है, और दोस्तों दी गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड टिस्टा रिवर्स। तो दोस्तों जो गंगा प्लेन है वह किसके किसके बीच में एक्सटेंड कर रहा है, किसके बीच में फैला हुआ, घाघर और टिस्टा रिवर के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सतलज रिवर, घाघर रिवर जो है यहाँ पे फ्लो होती है, ये मानसून रिवर है। ठीक है, और मानसून के टाइम में इसमें पानी आता है। तो एक घाघर रिवर से लेकर कहाँ तक, टिस्टा रिवर के बीच का जो प्लेन है वह है गंगा प्लेन। कौन सा प्लेन? गंगा प्लेन। तो दोस्तों ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों पर और वेस्ट बंगाल में क्या है, फैला हुआ है। और ईस्ट में, ईस्ट वाला जो प्लेन है दोस्तों पर्टिकुलरली जो कि आसाम में लाई करता है वह है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने देख लिया ना कि नदर्न प्लेन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया इसको। एक पंजाब प्लेन जिसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, दूसरा गंगा प्लेन जो कि कौन कौन सी रिवर में के बीच में है, घाघर और टिस्टा रिवर के बीच में, तीसरा जो कि ईस्टर्न साइड में है पर्टिकुलरली आसाम में वह है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो दोस्तों जो नदर्न प्लेन्स है वो वह जनरली एज ए फ्लैट लैंड डिस्क्राइब किया जाता है, एक ऐसा फ्लैट लैंड जहाँ पे नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, इसके रिलीफ फीचर में कोई वेरिएशन नहीं है। बट यह जो फैक्ट है दोस्तों बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, ये जो वास्ट प्लेन है इसमें भी इसके रिलीफ फीचर में डाइवर्स आपको डाइवर्स इसका जो रिलीफ फीचर है वह डाइवर्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि यह जो वास्ट प्लेन है वह भी डाइवर्स रिलीफ फीचर वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर। तो दोस्तों रिलीफ फीचर में वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो नदर्न प्लेन है उसको चार रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। नदर्न प्लेन, ये की जरूर याद रखना, नदर्न प्लेन की बात हो रही है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन या पंजाब प्लेन की बात हो रही, पूरे नदर्न प्लेन की बात हो रही। तो उसको चार रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे रिवर जो कि माउंटेन से आती हैं, डिसेंड होती हैं, a mountain deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक। तो दोस्तों जब रिवर, एक रिवर जो आती है यानी जो मेन रिवर यानी मेन माउंटेन सिस्टम से रिवर आती है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, जस्ट वन मोमेंट, हमने देखा था कि जब एक रिवर आती है ऐसे, रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे शिवालिक है, यहाँ पे लेसर हिमालय, यहाँ पे हिमाद्री है। ठीक है, तो रिवर जब आती है यहाँ पे तो स्पीड काफी ज्यादा रहती है क्योंकि पूरा माउंटेन पार्ट है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्यों इसको डिवाइड किया गया, क्यों बोला गया कि जो है कि वेरिड फीचर, इसका जो फीचर है रिलीफ फीचर वो इक्वल नहीं है, उसमें भी वेरिएशन है। तो यहाँ से जब आई शिवालिक तक, शिवालिक तक पूरा क्या था, स्लोप था, शिवालिक के बाद भी थोड़ा स्लोप रहता है, बस शिवालिक के बाद शिवालिक की जो रेंजेस हैं ऐसे हैं, उनका जो स्लोप है ऐसे यूं एक हिसाब से देख लीजिए, एक पैरेलल है, उसके स्लोप जो है पैरेलल है। तो इस डायरेक्शन में दोस्तों जब रिवर डिसेंड होती है यह पेबल्स को एक नैरो बेल्ट में डिपॉजिट कर देती है। जो पेबल्स होते हैं यानी माउंटेन से तोड़ा हुआ हिस्सा जो लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं जो पेबल्स को, वह एक बेल्ट में, एक नैरो बेल्ट है, उस नैरो बेल्ट में डिपॉजिट कर देते हैं। एक ऐसा नैरो, वह नैरो बेल्ट जिसकी विड्थ कितना है, 8 to 16 किलोमीटर, कितना, 8 to 16 किलोमीटर, यानी ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज के बाद दोस्तों 8 to 16 किलोमीटर ये जो विड्थ है, इस विड्थ में इसकी 8 to 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इस 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ पे यह जो है कि उन जो डिपॉजिट, जो पेबल्स होते हैं उनको डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, जो कि शिवालिक जो स्लोप है उनके पैरेलल पे है, और इसको भाबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भाबर के नाम से। ये जो नैरो बेल्ट है दोस्तों इसको भाबर के नाम से जाना जाता है। और जितनी भी स्ट्रीम्स आती हैं दोस्तों इस भाबर में, ये वो सारी स्ट्रीम डिसअपीयर हो जाती हैं, यानी कि रिवर यहाँ से आई बट इस भाबर प्लेन में सारी की सारी आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, डिसअपीयर हो जाती हैं। ठीक है, और जब डिसअपीयर हो जाती हैं और यह जो रिवर्स होती हैं और जो स्ट्रीम होती है वे री इमर्ज होती हैं बाद में, इन 8 to 16 किलोमीटर जो है इनसे निकल, इस बेल्ट से निकलने के बाद वे जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं
ठीक है, साउथ ऑफ दिस बेल्ट, यानी कि यह जो बेल्ट हो गया, यहाँ पे सारी स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है कि डिसअपियर हो गई। अब इसके साउथ में जब निकलती हैं ये रिवर्स, यहाँ पे री इमर्ज होती है, जितनी भी स्ट्रीम्स रहती हैं इसके साउथ में री इमर्ज होती हैं, और जितनी भी रिवर्स होती है वो भी री इमर्ज होती हैं, और वे एक वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन का निर्माण करती है, मार्शी रीजन को बनाती है, यानी कि एक गीला सा रीजन को बनाती हैं, जिसको कि तराई बोला जाता है। ठीक है, यह जो है कि पहले ये तराई, जो तराई वाला रीजन था दोस्तों, पहले एक थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रहते थे। बट द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट थे दोस्तों, उनको काट दिया गया। क्यों? एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? वे लोग जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए थे। ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। तो नदर्न प्लेन का दोस्तों जो लार्जेस्ट पार्ट है वो किसका बना हुआ है? वो ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है। यह जो है कि इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, यानी रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसके अबव यह लाई करता है, और एक टेरिस फीचर को रिप्रेजेंट करता है, टेरिस लाइक फीचर को रिप्रेजेंट करता है, टेरिस जैसे फीचर को। ठीक है, और इसको दोस्तों भांगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द सॉइल इन दिस रीजन, जो इस रीजन में सॉइल होती है, भांगर यानी भांगर रीजन में जो सॉइल होती है दोस्तों, वो कैल्करस डिपॉजिट को कंटेन करते हैं। ठीक है, जिसको कि लोकली क्या बोला जाता है? उसको कंकड़ बोला जाता है। ठीक है, द नेवर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। तो इनको क्या बोला जाता है? खादर बोला जाता है। और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिन्यू होते रहते हैं। इस अब रिन्यू होते रहते हैं, सीधी सी बात, ये फर्टाइल है। ठीक है, दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए आइडल है। अब यूं समझते हैं दोस्तों कि होता क्या है कि रिवर एक, जैसे ए है, कौन सा रेंज? ए है हिमाद्री, दूसरा है इनर लेसर हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो रिवर यहाँ से आती है, कोई एक रिवर यहाँ से मान लो आ रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रिवर्स आती हैं, सबसे पहले हम एक ही रिवर का देखते हैं। तो ये रिवर यहाँ से आती है, जब शिवालिक के साउथ में आती है दोस्तों, तो यहाँ पे जितने भी पेबल्स लाती है, तोड़-फोड़ के जितने भी तोड़ते हुए पेबल्स को लाती है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है एक नैरो बेल्ट में। यहाँ पे जो 8 टू 16 किलोमीटर दिखाया गया है, वो विड्थ पूरे रिवर्स का दिखाया गया है। ठीक है, 8 टू 16 किलोमीटर की बेल्ट पे क्या कर देती हैं? उसको डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी रिवर्स और स्ट्रीम्स आती हैं, वो इस पेबल्स में, छोटे-छोटे पेबल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होती हैं दोस्तों? डिसअपियर हो जाती हैं। और इस पेबल्स के बाद, इसका नाम क्या है? पेबल्स। इसकी विड्थ कितना है? 8 टू 16 किलोमीटर। ठीक है, और इसके साउथ में यह जो रिवर होती है, जो स्ट्रीम्स होती हैं, रीअपियर होती है, री इमर्ज होती हैं। ठीक है, फिर से निकलती हैं, और यहाँ पे एक स्वैम्पी रीजन बनाती है, एक वेट सा स्वैम्पी सा रीजन बनाती है, इसको तेराई बोला जाता है। क्या? तेराई बोला जाता है। ठीक है,